उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक लड़की जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो जिंदगी जीना चाहती थी, उसका अपहरण किया गया। उसे बंधक बनाकर लगातार 7 दिनों तक दरिंदगी की हदें पार की गई। 23 हैवान बारी बारी से उसकी आत्मा को कुचलते रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब सवाल उस पीड़िता पर ही उठाए जा रहे हैं। वाराणसी में एक युवती के साथ सप्ताह भर गैंग रेप किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने न केवल इस केस की जांच के लिए सिट का गठन कर दिया है, बल्कि अगली किसी भी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर गैंगरेप के आरोप गलत पाए जाते हैं तो उल्टा पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। 19 साल की पीड़िता ने 23 लोगों पर उसके साथ गैंगरेप करने का इल्जाम लगाया है। पुलिस के इस एक्शन की वजह यह है कि गुरुवार को दर्जनों की संख्या में आरोपियों के परिजन एक साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर न केवल इंसाफ की गुहार लगाई, बल्कि पीड़ित युवती की संदिग्ध गतिविधि के वीडियो और फोटो भी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को उपलब्ध कराए, जिनसे पता चलता है कि उस घटनाक्रम की अवधि के दौरान वो लड़की अपनी मर्जी से आरोपी युवकों के साथ घूमती फिरती नजर आ रही है। इस दौरान उस लड़की ने जमकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और तमाम फोटो वीडियो अपलोड किए हैं। इंस्टाग्राम के चैट बॉक्स के जरिए आरोपी बनाए गए युवकों से चैट करके खुद मिलने की बात कही। मालूम हो कि पीएम मोदी ने भी वाराणसी में अपने 50वें दौरे के दौरान आलाधिकारियों से एयरपोर्ट पहुंचते ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश दिए थे। वाराणसी में एक हफ्ते तक युवती के साथ गैंगरेप की घटना पर सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पीड़ित युवती की मां ने लालपुर पांडेपुर थाने में दी गई तहरीर में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक के घटनाक्रम का जिक्र किया है, जिसमें युवती को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदहवास हालत में बार बार ले जाकर युवक रेप करते रहे। इस दौरान न तो उन्हें किसी ने देखा और न ही युवती ने बीच सड़क से आने जाने के दौरान किसी तरह का विरोध किया। हालांकि इसके पीछे दलील दी जा रही थी कि युवती बदहवास थी। लेकिन अब जो वीडियो फोटो सामने आए हैं उनमें एक वीडियो उसी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट के नीचे का है, जो युवती के गायब होने के तीसरे दिन यानी 31 अप्रैल का बताया जा रहा है। उस वीडियो में युवती आरोपी बनाए गए 3 युवकों के साथ दिख रही है। संभवतः एक अन्य आरोपी वीडियो बना रहा है। इसके बाद युवती ने कॉन्टिनेंटल कैफे पर काम करने वाले एक अन्य आरोपी के साथ अपने इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में चैट की है और खुद ही मिलने के लिए बता रही है। ये चैटिंग भी उसी अवधि की बताई जा रही है। इसके अलावा लड़की ने खुद अपनी फोटो 2 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर अपलोड की है और भी तमाम फोटो वीडियो अपलोड किए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब युवती का गैंगरेप हो रहा था तो वे कैसे एक हफ्ते तक यूं ही न केवल अपनी मर्जी से घूम रही थी, बल्कि सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। जब आरोपियों के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से शिकायत की तो इन्हीं सब बातों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने एक सिट का गठन कर दिया और आगे किसी भी गिरफ्तारी पर रिपोर्ट आने के पहले रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि तमाम एविडेंस परिजनों ने दिए हैं, जिससे प्रूफ हो रहा है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच लड़की ने खुद अपने वीडियो अपलोड किए हैं। इस दौरान वह घाटों पर भी प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा भी वह मोटरसाइकिल पर भी अपने दोस्तों के साथ दिखाई पड़ रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि लड़की बंधक थी और नशे की हालत में थी, जबकि ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। परिजनों के मुताबिक पूरी अवधि के दौरान लड़की स्वतंत्र थी। वह चाहती तो अपने घर जा सकती थी और दोस्तों के यहाँ भी जा सकती थी या फिर पुलिस से भी संपर्क कर सकती थी। इसलिए आरोपियों के परिजनों का कहना है कि लगातार रेप की घटना फर्जी और बंधक बनाए जाने का मामला भी झूठा है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मेडिकल में किसी तरह की चोट या साइन ऑफ स्ट्रगल भी नहीं है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक सिट का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस, एक एसीपी, सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और जांच अधिकारी इंस्पेक्टर को रखा गया है और आरोपियों के परिजनों ने जो भी बिंदु उठाए गए हैं उन पर जांच होगी और सभी विरोधाभास की जांच भी होगी। आरोप ये भी है लड़की ने उसी अवधि में चैट भी की और अपने एक दोस्त के घर ईद की सेवई भी खाने पहुंची थी। इन्हीं बिंदुओं की जांच पुलिस करेगी ताकि किसी के साथ अन्याय न होने पाए।
उन्होंने बताया कि लड़की के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ लोभ प्राप्ति करके 3 लोगों के नाम लेने से मना कर दिया और पैसों की भी मांग की जा रही है। इन बिंदुओं पर भी सिट जांच करेगी। अगर किसी एक्सट्रॉशन रैकेट के तहत एफआईआर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कराई गई है तो निश्चित रूप से लड़की या उसके परिजन या अन्य सम्मिलित लोगों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट सामान्य है। उसको किसी तरह की एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। सिट को 1 महीने का वक्त जांच के लिए दिया गया है और जो भी निर्दोष जेल गए हैं उन्हें न्याय दिलाएंगे और कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी देंगे। इस मामले में कुल 12 ज्ञात और 11 अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। लड़की के पहचाने पर अज्ञात में 2 को जेल भेजा गया है, जबकि 9 अभी बाकी हैं। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी सिट का गठन किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें एक और निर्भया का इंतजार करना होगा या अब वाकई कुछ बदलेगा? इंसाफ की लड़ाई में साथ दें। पीड़िता को दोषी ठहराना बंद करें। दोषियों को सजा दिलाना शुरू करें।